तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही विचित्र है। इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे राहुल के साथ किसी एक आत्मा का प्रेम हो गया था। ये कहानी का दूसरा पार्ट है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जल्दी से अपना हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए मेरे यानी सूरज कुमार के साथ। समर सुबह उठते ही राहुल को सारी बातें बताने लगा था और एक साथ ही कमरा बदलने का बोल रहा था। राहुल को समर की ये बातें मनगढ़ंत लग रही थीं। उसने तनिक भी विश्वास नहीं किया। राहुल उसी कमरे में रह गया। समर कमरे से दूसरे कमरे में चला गया था। अब राहुल उस कमरे में अकेला रहने लगा था, क्योंकि उसका कोई भी करीबी नहीं था। इसलिए वो अकेले ही कमरे में सोता था। उसके साथ भी वही प्रकरण शुरू हो चुका था जो समर के साथ होता था। राहुल के कमरे से दो लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थीं। दूसरी आवाज बहुत ही सुरीली थी। उसके पड़ोसी कमरे के लोग राहुल की इन हरकतों से परेशान हो गए थे। लोगों को लगने लगा था कि राहुल के साथ कुछ तो असामान्य हो रहा है। अक्सर राहुल रात में छात्रावास के बाहर जाता था और छात्रों को लगा कि राहुल चोरी से लड़की लाता था और फिर उसी के साथ घूमने जाता था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वो थोड़ा सा अंतर्मुखी टाइप का था और यही वजह थी कि छात्र उससे पूछने में संकोच करते थे। राहुल की रात वाली गतिविधियां सारी मर्यादाओं को लांघ चुकी थी। एक रात सारे छात्र परेशान होकर राहुल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके रूम पर धावा बोल दिए। राहुल गहरी नींद में था। अचानक दरवाजे पे भड़बड़ाने की आवाज से जग गया और दरवाजा खोल दिया। सारे छात्र उससे बिना पूछे ही रूम की तलाशी लेने लगे थे। लड़की न मिलने की वजह से सारे छात्रों ने राहुल को लेकर और अपनी आप बीती सुनाई। लड़की से बातें करने की सुरीली आवाज, राहुल का काली अंधेरी रात में बाहर जाना आदि बातें उसको बताई। राहुल बड़ा असमंजस में था। वजह यह थी कि सारी चीजें वो सपनों में देख रहा था, लेकिन उसके सपने के ये सारी बातें लोग क्यों जानते थे। ये बात मन में खटकने लगी थी। उसके रोज के सपने में एक ही लड़की कैसे दिखती थी, उसके साथ गंगा का पानी का छूना, एक दूसरे पर पानी का फेंकना, उसी लड़की को देखने की इच्छा को मन में लेकर सोना। क्या उसे सपने वाली लड़की से प्यार हो गया था। उसके पड़ोसी छात्र उसको अपना ध्यान रखने और सजग रहने के लिए कहकर चले गए थे। अगली रात सोने से पहले भयभीत था। वो सोच ही रहा था कि आज सपने में उस लड़की को नहीं देखूंगा। तभी वही खूबसूरत लड़की बिस्तर पर बैठी मिली। लड़की बोलती है, राहुल, ये जो तुम देख रहे हो ना, वो सपना नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हें प्यार करती रहूंगी। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। डर के मारे राहुल बोल ही नहीं पा रहा था। लड़खड़ाते हुए उसने बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस बात को लड़की ने सुनकर अपनी खूंखार रूप में आ जाती है, वही रूप जो समर ने देखा था। लड़की कहती है, तुम मेरे साथ रहोगे, किसी के नहीं हो सकते। राहुल बेहोश हो चुका था। सुबह अपने घर के सभी लोगों को बता देता है। घर वालों ने बातें को गंभीर में नहीं लिया। घर वाले उसके पागलपन से परेशान हो गए थे और उसको एक तांत्रिक के पास लेकर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक को समस्या की जड़ का पता चल चुका था। लड़की को किसी राहुल नाम के लड़के से प्यार हुआ था। लड़की उससे सच्चा प्यार करती थी। वो लड़का उस लड़की को अपने गले की हड्डी मान रहा था। एक दिन लड़के ने उसी रूम में लड़की की सोते वक्त गला घोटकर हत्या कर दी थी और तभी से पहली बार कोई राहुल नाम का उस रूम में रहने लगा था। लड़की की आत्मा ने समर को बीच का रोड़ा समझकर भगा दिया था और उसके बाद राहुल के साथ साये की तरह पीछे लग गई थी। जो भी हुआ, तांत्रिक को लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी। तांत्रिक राहुल को ठीक करके लड़की की आत्मा